खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। वीर सावरकर कौन थे? स्वतंत्रता आंदोलन में उनका कितना योगदान रहा? बीजेपी नेताओं से ये सवाल पूछे तो वे उनके गुणगान करते हुए थकेंगे नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस नेताओं से पूछा जाए तो उनका जवाब होगा कि वे अंग्रेजों के जासूस थे, मुखबिरी करते थे, उनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। लेकिन आज पीसीसी चीफ यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान भी था और उनका हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी गलत नहीं था। जैसे डोटासरा ने यह बयान दिया, सियासी हलकों में चर्चा का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर अशोक गहलोत तक सावरकर को लेकर कटाक्ष करते रहे हैं। लेकिन डोटासरा का अचानक पार्टी लाइन से अलग बयान और सावरकर के प्रति सम्मान दिखाना खुद कांग्रेसियों को भी नहीं पच रहा है। आज बात इसी खास मुद्दे पर, आखिर सावरकर पर हैं कितने विचार। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया। और जिनका आजादी के समय में कोई योगदान नहीं था, उन लोगों को, वीर सावरकर जैसे लोगों को ज्यादा महिमा मंडित करके दिखाया गया। जो दया याचिका करे, अंग्रेजों को ये कहे मुझे आप माफ कीजिए, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा, आपकी सहायता करूँगा, मेरे पे मेहरबानी कीजिए, मुझे माफ कीजिए, तो वो कैसे, किस प्रकार से महान हो सकते हैं? मना नहीं करते कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं हुए। वो सावरकर जी जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, कोई गुनाह नहीं है। उस वक्त देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ, हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे तो वो गुनाह नहीं करते थे। आज वो कहावत चरितार्थ हो गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो सावरकर पर कितने विचार, बेहद अहम मुद्दा, और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी हैं, कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इतिहासकार जयंती लाल जी हमारे साथ हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। गिरिराज जी, आपसे शुरुआत करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान दिया उसके मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि अपने ही बयान से यू टर्न उन्होंने लिया है, कांग्रेस की लाइन से अलग ही बयान दिया है। देखिए, गोविंद डोटासरा जी ने जो कहा है वो आज़ादी के आंदोलन में जिस सावरकर जी को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस महान व्यक्ति बनाती है, वो कहती हैं कि महान व्यक्तित्व था। भाई, किस रूप में महान व्यक्तित्व मानते हैं, वो किस रूप में उनको पूछते हैं? क्या आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस का गठन हुआ 1925 में, देश आज़ाद हुआ 1947 में, 22 साल तक जो संगठन काम कर रहा था देश के अंदर, उसका एक सदस्य भी क्या आज़ादी के आंदोलन में कहीं उनकी भूमिका थी? क्या आज तो वो मान रहे हैं, आज़ादी के आंदोलन में जब उनकी भूमिका नहीं थी, आज़ादी के आंदोलन को उन्होंने पूरी ताकत से अंग्रेजों की मुखबरी की, आंदोलन को क्रश करने का, डैमेज करने का, कमज़ोर करने का काम किया। वो व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि साहब वो, तो निश्चित रूप से गोविंद डोटासरा जी ने जो कहा वो सही कहा कि भाई क्या योगदान है देश की आजादी के अंदर। गिरिराज गर्ग जी, ये बात पहले जो बयान आते थे, जो पहले कांग्रेस की लाइन थी, राहुल गांधी से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर डोटासरा से लेकर खुद ये बयान देते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में कोई उनका योगदान नहीं था, बीजेपी खामखा उन्हें हीरो बनाती है। लेकिन आज तो वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि उनका कोई रोल नहीं था। तो अपने बयान से कैसे पलट रहे हैं, या फिर उनकी विचारधारा ये हो गई है? वो ये कह रहे हैं कि देश को आजाद होने के पहले जो वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा थी। ठीक है, उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, संविधान लागू नहीं हुआ था, और वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। मुस्लिम लीग जो थी वो मुस्लिम राष्ट्र की बात करती थी, वो उनके हिंदू महासभा से वो जुड़े हुए थे। लेकिन देश आजाद होने के बाद
देश आज़ाद होने के बाद यदि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, ये देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इस देश की आज़ादी के लेकिन आंदोलन में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा भी तो हिंदुत्व को लेकर नजर आती है, जिस पर पहले सवाल उठाते थे, और ये आप लोग पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन जब बयान पहले कुछ और अब दोबारा कुछ और आए तो उस पर सवाल भी उठेगा। मुकेश पारिक जी का रुख करते। मुकेश जी, सावरकर को लेकर बहुत सारे सवाल उठते थे, आप लोग गुणगान गाते हैं, आप लोग उनकी काबिलियत उस वक्त में किस तरह का योगदान था वो बताते हैं, कांग्रेस इसे हमेशा नकारती रही है, इनफैक्ट सिलेबस से भी उसे हटाया गया। आज जो डोटासरा जी ने बयान दिया, मुकेश पारिक जी, बीजेपी इसे कैसे ले रही है? देखिए, सही जो है वो कभी ना कभी मुंह से निकल जाती है। श्वेता जी, ये किसी से नहीं छुपा हुआ कि वीर सावरकर जी का कितना बड़ा इस देश की आजादी में योगदान रहा है। सेलुलर जेल अगर कभी जो लोग गए हैं वो इसकी गवाही है, वो गवाह देती है। और गिरिराज जी तो अभी जवाब नहीं दे पा रहे कि ये क्या कहना चाहते हैं, न तो मेरे समझ में आया ना आपके समझ में आया होगा। वास्तविकता ये है कि जो कांग्रेस की जड़ें हैं, उस कांग्रेस की जड़ों तुष्टीकरण का बीज है, उस तुष्टीकरण के बीज से ये कांग्रेस का जो वृक्ष है ये बड़ा हुआ है, और इनकी जो जड़ों में तुष्टीकरण है वो इनके निकल नहीं पाता। बड़े दुर्भाग्य से राहुल गांधी ने एक बार कहा कि मैं राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूँ। इस प्रकार की नफरत का भाव एक देश के ऐसे सपूत पर, जिसने अंग्रेजों की कितनी यातनाएं सही, इस देश की आजादी की लड़ाई में कितनी लड़ाई लड़ी उन्होंने। देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा श्वेता जी, कई बार ये कांग्रेस वालों को बड़ी गलत फहमी है कि इस आजादी के कांग्रेस पार्टी ने करी। वो कांग्रेस पार्टी नहीं थी, तो भाई राहुल और सोनिया जी की कांग्रेस नहीं थी, वो एक आंदोलन उस देश का हर वो नागरिक इकट्ठा हुआ था जो अंग्रेजों से। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी जो कांग्रेस है उस बात को लेकर अब खुद श्रेय लेना चाहती है, जबकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी नहीं थी। चलिए, इस पर भी रिएक्शन गिरिराज जी से लेंगे। जयंती लाल जी हमारे साथ है, इतिहासकार हैं। जयंती लाल जी, देखिए, बीजेपी कांग्रेस तो अपना पक्ष रख रही है, यू टर्न भी नजर आता है गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर। सावरकर की भूमिका क्या थी स्वतंत्रता आंदोलन में? क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्यों कांग्रेस अलग मंशा से उन पर सवाल उठाती है और बीजेपी उनके गुणगान गाती है? जी मैडम, पहले तो मैं डोटासरा जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 2 साल के बाद में ये मान लिया कि सावरकर जी का भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान था। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पहली चीज तो ये है कि वीर सावरकर जी ने जो कुछ भी काम किया अंग्रेजों के खिलाफ किया, उद्देश्य था देश को आजाद करवाना, और आजाद करवाने के कारण ही वे अंग्रेजों के दुश्मन हो गए और अंग्रेजों के निशाने पर आ गए, और उन्हें 2 बार आजीवन का कारावास हुआ। 2 बार। भारत के इतिहास में ऐसा कोई क्रांतिकारी दुर्लभ मिलेगा आपको जिसको 2 बार का कारावास हुआ, यानी 50 साल का कारावास हुआ और सेलुलर जेल में रखा। क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी अंग्रेजों से? क्या अंग्रेजों ने सावरकर जी की भैंस चुरा ली थी, या किसी पर कोई नाजायज कब्जा कर लिया था उनके प्लॉट पर? व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं था सावरकर जी का। वो भारत माँ को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते थे। उनका लक्ष्य था अंग्रेज मुक्त भारत, ये उनका स्पष्ट लक्ष्य था। अब मैं आपको बता दूं, ये जो सामाजिक विज्ञान की किताब है जो 2018 में छपी थी जी, जिसमें वीर सावरकर जी के ऊपर अच्छा लेख लिखा था, और 2018 में लिखा था उसमें वीर सावरकर, और 19 में जब राजस्थान में गवर्नमेंट आई और वीर शब्द हटा दिया, तो इससे कोई सावरकर जी की वीरता कम नहीं हो जाती। और वीर की उपाधि किसी संगठन ने या किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दी, आम जनता ने दी थी वो वीर की उपाधि, और उस जनता को नकार दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। बिल्कुल, जयंतीलाल जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त गुलाबचंद कटारिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलाबचंद जी, जो बयान डोटासरा ने दिया वीर सावरकर को लेकर, देखिए आप लोग हमेशा इसको लेकर कई बार डिस्कशन का मुद्दा बन जाता है, जब चैप्टर से इस टॉपिक को भी हटाया गया था। आज जो उन्होंने बयान दिया उसे आप किस तरह से लेते हैं? हालांकि डोटासरा जी का कहना है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, पूरा बयान नहीं दिखाया जा रहा है। देखो, ऐसा है कि डोटासरा जी के मन में जी जो सावरकर जी के प्रति जहर भरा हुआ था और जिन शब्दों में वो सावरकर की तुलना करते थे, वो आज उनके मन में जो सच्चाई थी, जो हकीकत थी देश के लिए,
वो उस व्यक्ति ने उस समय कहा तो आज वो भी हिंदू राष्ट्र के लिए ठीक ही कह रहे थे, ऐसा कह रहे हैं। तो सच्चाई कभी कभी बाहर आ जाती है, ऊपर से जो ढोंग रच करके शब्दों का जो जंजाल पैदा करते हैं उसकी पोल खुल जाती है। तो आज वास्तव में उनके अंदर से वो सच्चाई निकल गई कि उस समय सावरकर ने जिस प्रकार से इस देश के लिए और जिस प्रकार हिंदू राष्ट्र के लिए जो कुछ भी समर्पण किया उसका असर आज उनके मन पे आ ही गया और इसलिए वो ठीक बात ही बोल गए। तो कभी कभी तो आदमी सच बोल जाता है। गुलाब चंद जी, यानी आप ये मानते हैं कि आज सच्चाई निकली और अब तक जो कहा जा रहा था चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या गोविंद सिंह डोटासरा खुद, क्योंकि इससे पहले भी विवाद हुआ था जब सिलेबस से इस चैप्टर को हटाया गया, सावरकर के सामने से वीर को हटाया गया और बहुत बहस भी हुई थी क्योंकि कांग्रेस इसे मानती नहीं थी। आज के बयान को आप मानते हैं कि हकीकत यही है जो कांग्रेस की तरफ से एक्सेप्ट कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी के नाते उन्होंने जितना सावरकर का अपमान करना था वो कर दिया। आज उनको पश्चाताप हुआ तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वो सावरकर को इस बारे में मान रहे थे। उस समय उन्होंने हिंदू राष्ट्र की जो बात कही वो ठीक कही थी। तो अच्छा है, अगर वो देर से भी आए और ठीक रास्ते पर आ जाए तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया गुलाब चंद जी बातचीत के लिए। मिथिलेश जामनी जी, आपने भी सुना गुलाब चंद जी ने क्या कहा, जो रिएक्शंस पे आए हैं। क्या क्रांति पर डोटासरा कंफ्यूज हुए जो ये बात कही, क्योंकि अपने ही बयान का यू टर्न था आज जो उन्होंने कहा, लेकिन साथ ही सफाई आती है कि पूरा बयान नहीं दिखाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, मैं कुछ और कहना चाहता था, किसी और तरह से लिया जा रहा है। देखिए श्वेता जी, दिल की बात जुबा पर आई जैसा माननीय कटारिया जी कह रहे थे, लेकिन इसकी अगर हम पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो इसका समझ में आएगा कि जो मेवाड़ अंचल में 2 उपचुनाव होने हैं और वहां कट्टर हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ते हैं। चाहे हम किरण माहेश्वरी जी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी जी की जीत में हम देख सकते हैं, तमाम जो आंचल है उसमें ये बयान है। दूसरा एक बड़ा इसके पीछे एक रीजन छुपा हुआ है कि जब आरपीएससी मामला हुआ और लोगों ने जुमलेबाजी की और जिस तरीके से आरएसएस के लोगों ने विरोध किया और निम्बाराम जी के लिए उन्होंने कटु वचन किया कि आरएसएस का लोग ऐसे होते हैं, और खुद कई बार वीर सावरकर जी के लिए बोल चुके। लेकिन जो अचानक जो बयान बदले हैं उनमें कई अगर बयानों को जोड़कर हम व्याख्या करें तो समझ में पूरा पटाक्षेप आ जाएगा। सबसे पहले डीपी जारोली जी की मौजूदगी में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की में एक बयान दिया कि मैं 2-4 दिन का मेहमान हूं, जो कुछ कराना है मुझे जल्दी करा लो। उसके बाद सीकर में बयान दिया कि राजेंद्र पारिक जी के प्लान में शाही खत्म नहीं हुई, सरकार नहीं बन पाई और मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं। उसके बाद सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो अचानक डोटासरा जी के पक्ष में आए, उन्होंने बयान दिया और परबतसर के रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर का खुलकर बोलना और तमाम जो पायलट खेमे के विधायक थे उनकी निजी मुलाकात, और उसके बाद एक जो माहौल बनता जा रहा था उसमें लगा कि आरएसएस से विरोध करना थोड़ा थोड़ा टफ है। इस देश में बीजेपी से आप विरोध कर लीजिए, कांग्रेस बीजेपी से जीत सकती है, लेकिन जो ही निम्बाराम पर इन्होंने हमला बोला तो पूरे राजस्थान का जो आरएसएस का तंत्र है जो बहुत मजबूत है, उसे कांग्रेस स्वीकार करे या नहीं स्वीकार करे, भाजपा की जीत में सबसे बड़ी अहम भूमिका है तो आरएसएस वालों की है। ये कड़वा सत्य है क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता बहुत समर्पित भाव से काम करते हैं। जैसा अभी इतिहासकार जी कह रहे थे, जयंतीलाल जी जो बहुत नामी इतिहासकार हैं, कि सच में किसी व्यक्ति को हो मजा नहीं आता कि वो जेल में जाके अपनी जिंदगी अपनी जवानी को जेल में खत्म कर दे, जब तक उसके अंदर मुल्क का प्रेम नहीं जगे, जब तक वो नहीं चाहे कि इस मुल्क का आम आवाम अंग्रेजों की हुकूमत से मुक्त होना चाहिए। तो आज कहीं न कहीं सच्चाई तो है उसे, अरे चाहे राहुल गांधी जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता ये मानते हैं कि जब तक इस देश में आरएसएस का तंत्र मजबूत है भाजपा को हराना नामुमकिन है, और उसी तंत्र पर अब काम कर रहे हैं। लेकिन डोटासरा जी ने जो बयान दिए हैं उसमें कहीं न कहीं, चाहे उनका शेखावटी अंचल दो, चाहे अगर आमागढ़ का मामला हम देख लें, आमागढ़ में भी एक तरफ आज किरोड़ीलाल जी मीणा ने जो मीणा हाईकोर्ट नांगल राजौताना में हुआ उसमें फिर बयान दो रहा है कि हिंदू है आदिवासी और हिंदू ही रहेंगे और हिंदू ही थे, और उसके साथ कांग्रेस के 3 एमएलए वहां पहुंचे हैं और मुरारीलाल मीणा तो किरोड़ीलाल मीणा जी को खड़ा कर रहे हैं, और सचिन पायलट के लिए कल भाजपा के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता ने जो बयान दिया है, तो कुछ ना कुछ पक रहा है। अब वो क्या पक रहा है ये वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति में कही कि उपचुनाव के मद्देनजर भी इस बयान को देखा जा सकता है हिंदुत्व को लेकर। गिरिराज जी, आपने सुना, आप इत्तेफाक रखेंगे जो अभी कहा मिथिलेश जी ने? देखिए, पहले तो मैं मुकेश जी पारिक को बता दूं, कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था और आज़ादी का आंदोलन जो लड़ा गया था वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया था।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो इसलिए मुकेश जी को शायद जानकारी नहीं है इतिहास की, इसलिए वो अपने आप को अपडेट कर ले कि जो आज़ादी का आंदोलन चला था 1885 से 1947 तक जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही चला था। उसमें कोई दूसरी कोई शाखा और दूसरी कोई वो नीति आरएसएस नीति। और दूसरा जो है वो इन्होंने जो कहा कि सावरकर जी को कोई देश प्रेम था, जिस जवाहरलाल नेहरू की आज भारतीय जनता पार्टी पूरी केंद्र सरकार जिस तरह से आलोचना करती है। जवाहरलाल नेहरू 13.5 साल जेलों में रहे हैं, एक बार नहीं, उनको 20 बार जो है उनको आजीवन कारावास हुआ है। आप उसको नकार नहीं सकते कि इतिहासकार भी तो ये कह रहे, जयंतीलाल जी को भी आपने सुना, हम वीर सावरकर की बात कर रहे हैं, इतिहास में भी दर्ज है। देश प्रेम था जब ही कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं ने जेलें भरी थी और जेलों में अपना जीवन व्यतीत किया था आजादी के आंदोलन के अंदर। ये कहना कि साहब ना उस एक जन आंदोलन था, ये जन आंदोलन तो बनाया गया था आजादी के अंदर, और पूरी आरएसएस उस समय, आप सावरकर जी की बात कर रहे हो, ऐसे कई आपको गूगल पे मिल जाएंगे हलफनामे जो माफी मांगेंगे, और आपके आरएसएस के लोग जो है वो बाहर आए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलामी करते थे। ठीक है गिरिराज जी, ठीक है। जयंतीलाल जी सर, अभी आपने कहा कि क्या था और अच्छी बात आपने कही कि आपने कहा कि अच्छा हुआ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा। इतिहास में ये दर्ज है, फिर कांग्रेस क्यों एक्सेप्ट नहीं करती है इसे? जयंतीलाल जी, पहली चीज तो ये है, उसका कारण ये है कि वीर सावरकर जी आरएसएस के संघ के आदर्श हैं या भाजपा के आदर्श हैं या हम सब के आदर्श हैं। बस यही उनका एक कहीं ना कहीं दोष है सावरकर जी के संदर्भ में कि वो दूसरी पार्टी के लोग सावरकर जी को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। एक बात। दूसरी बात, 1983 में वीर सावरकर जी के नाम पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया था और उनके क्रांतिकारी गतिविधियों की प्रशंसा की थी। तो क्या वर्तमान के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, क्या वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो निर्णय गलत था ये साबित करना चाहते हैं, या इंदिरा गांधी जी ने जो काम किया उसका वो पछतावा हो रहा है? मतलब वो इंदिरा गांधी जी के बात को भी नकारना चाहते हैं क्या, मैं ये पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, इतिहास में किसी व्यक्ति को कोई संगठन मानता है या कोई राजनीतिक दल मानता है कि नहीं मानता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी के दिल और दिमाग में सावरकर जी उतरे हुए हैं। आम आदमी के अंदर आप पूछेंगे तो वो नाम निकलेगा वीर सावरकर जी। तो उन्होंने जितना भी योगदान किया, और ये लोग झूठ बोलते हैं कि उन्होंने माफीनामा मांगा था, बल्कि एक सीधा प्रोसेस होता है। जब कोई कैदी जेल में बंद है तो वो रिहाई के लिए कोई न कोई डिमांड करता है, जिसको ये लोग माफीनामा नाम से एक प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। जिसको कांग्रेस मेरे नजर में ठीक है, ऐसा करना तमाम क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता है। ठीक है सर, ठीक है जयंतीलाल जी, यह बात आपने की क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। मिथिलेश जामनी जी एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। अब ये जो बयान आया इसके मायने क्या निकलेंगे? क्या वापस यू टर्न यहाँ पर इस बयान को लेकर लेंगे, या आपको लगता है कि जो सफाई दे रहे हैं डोटासरा वही यहाँ पर माना जाएगा? क्योंकि बीजेपी तो खुश है कि अच्छी बात है, जो मन में था वो आ गया, लेकिन कांग्रेस कैसे लेगी इस बयान को? बीजेपी आज विन सिचुएशन में है डोटासरा जी के बयान से, लेकिन कांग्रेस को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और डोटासरा जी को यही बयान देना पड़ेगा कि ये बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, क्योंकि उनका एक जो बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि वीर सावरकर, क्योंकि पिछले इंदिरा गांधी के बाद की जो राजनीति कांग्रेस में हुई है उसमें अल्पसंख्यक वर्ग को खुश करने के लिए तमाम कवायदें की गई है, और उसके साथ एसटी एससी को जोड़कर एक कांग्रेस खड़ा करने का मकसद था। अब उस पर चोट पहुंची है, अब उसे कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करते हैं, इस डेंट को, यह कांग्रेस और डोटासरा दोनों के लिए अहम चुनौती होगी। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वीर सावरकर पर कितने विचार हैं, विचार आए दिन आते रहते हैं जब बयान आते हैं, लेकिन आज बेहद अहम बयान, ज्यादा दिलचस्प बयान हो गया डोटासरा का, जो चर्चा का विषय भी हो गया कि आखिर ऐसा कैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। कांग्रेस की लाइन में अलग बयान होते हैं, वीर सावरकर को लेकर चला जाता है, फिर कैसे यू टर्न अपने बयान से लिया गोविंद सिंह डोटासरा ने। हालांकि उनका कहना यह जरूर है कि तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को पेश किया जा रहा है, पूरा नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी से जरूर मानती है कि सत्य जो हो वो कभी कभी ना कभी निकल आता है। लेकिन सवाल यही है कि जो
जो भी किताबों में दर्ज हो, जो इतिहास में दर्ज है, क्या उसे नकारा जा सकता है, क्या उसे बदला जा सकता है? आप उसे माने या ना माने अपने फायदे के लिए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है और उसे समझना भी बेहद जरूरी है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।